साथियों, आज 29 अगस्त 2021 को बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के संयुक्त 22वां राज्य अधिवेशन एवं दूसरा वर्चुअल अधिवेशन में आप सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मेरे तरफ से जय मूल निवासी। आज इस अधिवेशन के दूसरे सत्र में जो सब्जेक्ट डिज़ाइन किया गया है वो सब्जेक्ट इस प्रकार है। पहला सब्जेक्ट है तथाकथित आज़ादी के लगभग 74 साल बाद भी मुसलमानों के अंदर वास्तविक नेतृत्व नहीं रहने के कारण इनकी हालत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से भी बदतर हो गई है। सचर समिति का रिपोर्ट एक गंभीर चर्चा। दूसरा सब्जेक्ट है मूल निवासी बहुजन समाज एसी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान राष्ट्रव्यापी संगठन से ही संभव है, एक मंथन। साथियों, हम भली भांति जानते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद जो 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों से आज़ादी जो मिली, उसके बाद देश का जो पावर था उसका पावर ऑफ ट्रांसफ़र भारत के ब्राह्मणों के हाथों में किया गया। तब से ब्राह्मणों ने मुसलमानों को राजनीतिक उपयोग करते हुए उनके वोट को लेकर भारत में मुसलमानों के मदद से 55 साल तक राज किया। 55 साल राज करने के बाद जो कांग्रेसी लोग थे, जो कांग्रेस के ब्राह्मण लोग थे, साथ सहयोग मुसलमानों के लेने के बाद भी मुसलमानों की परिस्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। यह बात सचर कमीशन के द्वारा जब रिपोर्ट पब्लिश किया गया, सर्वे किया गया, तो यह बात सामने भारत के लोगों के सामने जब आया तो उस रिपोर्ट चौंकाने वाला रिपोर्ट था। वो रिपोर्ट कहता था कि वर्तमान समय में जो भारत में मुसलमान जो निवास कर रहे हैं उनकी स्थिति एससी एसटी से भी बदतर हो गया है। तो हमको यह सोचना होगा, हमारे मुसलमान भाइयों को भी सोचना होगा कि जिन कांग्रेस को हम लोगों ने आंख लगाकर लगभग 55 साल तक राज करने के लिए उनको मदद किया और मदद करने के बाद भी हमारे स्थिति हालत में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया, तो यह बात हमारे मुसलमान भाइयों को समझनी चाहिए कि जो वर्तमान समय में जो कांग्रेस के अंदर या अन्य दलों के अंदर जो मुसलमान प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, यह मुसलमानों का सच्चा नुमाइंदे नहीं हैं, सच्चा प्रतिनिधि नहीं है। अगर मुसलमान सच्चा प्रतिनिधि होते इन पार्टियों के अंतर्गत तो मुसलमानों की स्थिति के बारे में ज़रूर सोचते, लेकिन मुसलमानों के हित कल्याण के लिए इन पार्टियों के अंदर प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले जो मुसलमान हैं ये वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि ये दलाल भणवे और चमचे बनकर अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पार्टी के प्रतिनिधित्व करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन मुसलमान भाइयों ने उन पार्टी के अंदर काम करने वाले मुस्लिम चेहरा को देखकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट या अन्य जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, जो ब्राह्मणों के इशारे पर, ब्राह्मणों के सलाह पर काम करती हैं, उनको एक टक लगाकर मदद किया, चुनाव के समय में अपना बहुमूल्य कीमती वोट दिया और कीमती वोट देने के बाद भी इनकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। तो यह बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि हमारा वास्तविक न ये पार्टी है, न ये पार्टी के अंदर काम करने वाले हमारा वास्तविक प्रतिनिधित्व है। इसलिए हमारे एसी एसटी ओबीसी के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों को यह बात समझनी चाहिए कि जो देश में वर्तमान हालात
जो कांग्रेस के साथ सहयोग से जो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हालात पैदा किया गया है वर्तमान समय में, उस हालात से निदान पाने के लिए, उससे निराकरण करने के लिए हमें संगठित होकर राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करना होगा। क्योंकि भारत में हम अधिकार वंचित हैं, हम गुलाम हैं। हमारा सारा संवैधानिक अधिकार अगर ख़त्म हो रहा है तो यह बात हमको समझना चाहिए कि राष्ट्रव्यापी संगठन की वजह से हम अधिकार वंचित हैं। क्योंकि राष्ट्रव्यापी संगठन हमारे दुश्मनों ने, जिनका नाम आरएसएस 1925 में खड़ा किया, और राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करके बनाकर हमारे दुश्मनों ने हमको अधिकार वंचित किया। क्योंकि 1925 से आरएसएस काम कर रहा है और जो 2014 में संपूर्ण भारत पर आरएसएस संचालित जो बीजेपी सरकार है, ये आरएसएस के नेतृत्व में काम करती है। तो भारत पर राष्ट्रव्यापी संगठन होने की वजह से ब्राह्मणों ने कब्जा किया। तो अगर उस समस्या से समाधान चाहते हैं, हम अपने गुलामी को ख़त्म करना चाहते हैं, हम आज़ादी लेना चाहते हैं, तो हमें भी राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करना होगा। और आज भारत में राष्ट्रव्यापी संगठन एक शख्स जो जिसका नाम है माननीय वामन मेश्राम साहब ने, जो 42 साल खून पसीना लगाकर, जिंदगी जवानी लगाकर बामसेफ जैसा जो मूल निवासी बहुजनों का संगठन है, जो उनके ऑफशूट संगठन 86 संगठन है, यानी जिंदगी के हर क्षेत्र में बामसेफ ने संगठन खड़ा किया है। और राष्ट्रव्यापी संगठन आज के तारीख में बामसेफ खड़ा हो चुका है। क्योंकि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो हम लोग सोशल मीडिया पर सारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो ट्रेंड चलाया था कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, तो मोहन भागवत को 5 जुलाई 2021 को स्टेटमेंट देना पड़ा आकर मीडिया में कि भारत में रहने वाले सारे भारतीयों का डीएनए एक है। यानी यह सीधा साबित हो गया है कि भारत में लड़ाई सीधा आरएसएस वर्सेज बामसेफ की है। मोहन भागवत वर्सेज वामन मेश्राम की लड़ाई देश के अंदर चल रहा है। क्योंकि मोहन भागवत राष्ट्रव्यापी संगठन चला रहा है हमको गुलाम बनाने के लिए, हमको अधिकार वंचित करने के लिए। तो हमारे वामन मेश्राम साहब मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार संपन्न बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए भी बामसेफ राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा कर चुके हैं। इसलिए तमाम बहुजन समाज के लोगों को यह बात सोचनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग संगठन चला रहे हैं क्षेत्रीय लेवल का, जिला लेवल का, और उनका नाम दे रहे हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय स्तर का संगठन नाम देते हैं, केवल नाम है संगठन का राष्ट्रीय स्तर का अखिल भारतीय ऑल इंडिया, लेकिन वो काम सीमित दायरे में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर काम करते हैं। और हमारे लोग उसके बहकावे में आकर वो संगठन में काम करके अपना पूरा ज़िंदगी जवानी लगाते हैं, फिर भी वो उद्देश्य को सफल नहीं कर पाते, उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सोचना होगा, समझना होगा, चिंतन करना होगा। और बामसेफ जो राष्ट्रव्यापी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रव्यापी जो संगठन बन चुका है, इस अंतर्राष्ट्रव्यापी संगठन से जुड़कर हमें अपने आज़ादी को हासिल करना होगा। क्योंकि बुद्धा ने कहा, बुद्धा का जो त्रिशरण है कि संघम शरणम गच्छामि, लास्ट जो शरण है, और पहला बुद्धम शरणम गच्छामि। तो हमारे लोगों ने बुद्ध के त्रिशरण को नहीं पकड़ा, ब्राह्मणों ने बुद्ध के सिद्धांत को बड़े पैमाने पर ग्रहण किया। यानी बुद्धि के शरण में जाकर ब्राह्मणों ने बुद्धि का प्रयोग करके हमको गुलाम बनाया। और तीसरा शरण जो है संगठन बनाकर राष्ट्रव्यापी हमको गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन आज बहुजन समाज के तथाकथित जो नेता हैं, जो भणवागिरी कर रहे हैं, दलालीगिरी कर रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं, उनसे हमको उम्मीद नहीं है। क्योंकि कोई भी अधिकार जो हमारा छीन रहा है दुश्मन, उसके मुद्दे पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा, ये हमारे बहुत से जो बिहार के प्रतिनिधि केवल स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे माननीय तेजस्वी यादव भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, माननीय जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी दे रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं
केवल बामसेफ के आंदोलन से दे रहे हैं। बामसेफ के मुद्दा को सबको उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं। सड़क पर अपने समर्थकों के साथ रोड पर संघर्ष करना होगा, तब हम अपने आने वाले नस्लों को, जनरेशन को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास राष्ट्रव्यापी संगठन हैं, राष्ट्रव्यापी नेतृत्व हैं, हमारे पास सक्षम नेतृत्व हैं। बहुत वर्षों के बाद हमको सक्षम नेतृत्व वामन मेश्राम जैसा मिला है। इसलिए वामन मेश्राम साहब के हमको पीछे लगकर, बामसेफ के पीछे लगकर हमें अपने आज़ादी को हासिल करना चाहिए। तब जाकर हम अपने नस्लों को बचा सकते हैं। क्योंकि देश की स्थिति परिस्थिति हमारे विरोध में बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले चुकी है। इसलिए एक ही मात्र उपाय है, विकल्प हैं कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना। और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन वही खड़ा कर सकता है जिसके पास राष्ट्रव्यापी संगठन हो। तो राष्ट्रव्यापी संगठन बामसेफ हैं, और राष्ट्रव्यापी संगठन बामसेफ के साथ हमको मिलजुल कर, उनको साथ सहयोग करके, मदद करते हुए, बुद्धि, हुनर, समय, श्रम, निधि देकर बामसेफ को साथ सहयोग हमको करना चाहिए। तब जाकर बामसेफ हमारे आज़ादी के लिए लड़ सकता है, हमको आज़ादी दिला सकता है, ब्राह्मणों की गुलामी को ख़त्म कर सकता है। आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।